जायचा 786 चैनल बनाने का मकसद ये था कि जितनी नॉलेज मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की आती है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये लगन और एसेंडेंट की बात हो रही है। तो जिस तरीके से आज मैं कैंसर साइन की बात कर रही हूँ, 4 नंबर घर है। अब 4 नंबर घर का जो लॉर्ड है वो मून है। अब हमें ये देखना है कि मून के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप ये सीख रहे हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका बर्थ चार्ट अगर कैंसर साइन का है तो आपके कौन से प्लैनेट, मतलब कौन से घर हैं, वहां जरूरी नहीं है कि वो प्लैनेट बैठे हों। तो आपको अंदाजा होगा कि अच्छा ये प्लैनेट आपके जायचे में अच्छा रिजल्ट देगा ही नहीं, तो आप उसको साइड कर देंगे, ना आप उसका स्टोन पहनेंगे और बल्कि आप उसका सदका ही करेंगे। जब हम ये जानेंगे कि आपके जो भी जिसका भी कैंसर साइन का जायचा है वो ये देख ले कि मेरे कौन से घर में कौन से प्लैनेट मौजूद है। जरूरी नहीं है कि जो गिनती मैं बता रही हूँ उसी हिसाब के आपके जो प्लैनेट्स हैं वो उसी हिसाब से होंगे, वो घर उसको दे दिया गया है। मतलब अगर इसके बाद हम दूसरे घर की बात करेंगे, 4 के बाद 5, तो 5वां घर सन के पास है। तो सन हमें कैसे रिजल्ट दे रहा है मून साइन में, मतलब आपके जायचे में सन कैसे रिजल्ट्स देगा, जुपिटर कैसे रिजल्ट देगा। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव प्लैनेट्स अलग अलग हो जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा घर किस प्लैनेट का है, वो घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो अगला स्टेप होगा। तो अभी ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो इसके बाद आप अपने प्लैनेट्स को खुद अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैंसर साइन की। कैंसर एसेंडेंट, कैंसर लगन, जिसका लॉर्ड है मून। मून के पास एक ही घर है तो वो इस घर का लग्नेश है। क्योंकि कोई और घर मून के पास नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 6, 8वें, 12वें घर में बैठ गया है तो थोड़ा बहुत रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो मून यहाँ पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। बात करते हैं दूसरे घर की, जहां पर आ जाएगा 5 नंबर। 5 नंबर का मतलब है ल्यू साइन, जिसका लॉर्ड है सन। तो सन के पास एक ही घर है, दूसरा घर नहीं है, फिर वो मून का दोस्त है, आपस में दोनों की दोस्ती भी है और दोनों अच्छे रिजल्ट देंगे इस जायचे में। तो हम मून के साथ सन को भी हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं तीसरे घर की, जहां पर आ जाएगा 6 नंबर विर्गो साइन। विर्गो का जो लॉर्ड है वो मरकरी है। मरकरी के पास 2 घर हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 जेमिनी साइन, जिसका लॉर्ड मरकरी है। तो मरकरी के पास 2 घर हैं, एक तीसरा है और एक 12वां है। दोनों ही घर अच्छे नहीं है। बगैर सोचे समझे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि मून और मरकरी की आपस में कोई दोस्ती भी नहीं है। तो यहाँ पर मरकरी को हम लिखेंगे नेगेटिव में। मरकरी इस घर में हमें, मतलब कैंसर साइन के जायचे में हमें नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। इसके बाद बात करते हैं चौथे घर की, जहां पर 7 नंबर आ जाएगा। 7 नंबर का मतलब है लिब्रा साइन। अब तक आपको इतनी चीजें याद हो गई होंगी कि कौन से नंबर पे कौन सा हमारे पास साइन मौजूद है। तो 7 नंबर का मतलब है लिब्रा। लिब्रा का लॉर्ड है वीनस। वीनस के पास 2 घर है। दूसरा घर हमारे पास कौन सा है देखते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 टॉरस साइन। टॉरस का लॉर्ड भी वीनस है। तो वीनस के पास हो गए 2 घर, 4 और 11। मून और वीनस की दोस्ती तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्लैनेट है और फिर एक इसको घर अच्छा भी मिल गया, मतलब केंद्र मिल गया है, और वीनस यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता भी है। वैसे हम इसको यहाँ पर पॉजिटिव में ही लिखेंगे। इसके बाद 5वें घर की बात करते हैं, जहां पर आ जाएगा 8 नंबर, स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो का लॉर्ड है मार्स। मार्स के पास 2 घर है। दूसरा घर हम देखते हैं कहाँ पर है, 9, 10, 11, 12, 1 मतलब एरीज साइन। एरीज का लॉर्ड भी मार्स है। घर हमारे पास एक 5वां है और एक केंद्र में 10वां है, मतलब दोनों घर बहुत अच्छे हैं। और जब हमारे पास दोनों घर बहुत अच्छे आ जाते हैं केंद्र में और एक त्रिकोण में, तो वो सबसे अच्छा प्लैनेट माना जाता है जो हमें सबसे अच्छे रिजल्ट देगा। तो कैंसर साइन में जो सबसे अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे वो मार्स के मिलेंगे। 8 के बाद 9 नंबर है, घर ये 6 है। 9 सेजिटेरियस साइन है, जिसका लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर के पास भी 2 घर हैं, 10, 11, 12 2 घर हैं इसके। और ये पाइसिस साइन है, जिसका लॉर्ड जुपिटर है। घर हमारे पास एक 6 है जो अच्छा घर नहीं है, और दूसरा हमारे पास है त्रिकोण।
तो जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि हमें एक त्रिकोण मिल गया जुपिटर को यहाँ पर, और फिर वो मून का दोस्त भी है, दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तो हमें यहाँ पर अच्छे रिजल्ट जुपिटर के मिलेंगे। 9 के बाद बात करते हैं 10 की। घर ये 7वां है। 10 नंबर कैप्रिकॉर्न साइन, जिसका लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न के पास 2 घर हैं, 10 और 11, एक्वेरियस साइन। तो दोनों का लॉर्ड सैटर्न है। घर एक केंद्र है, दूसरा हमारे पास 8वां घर है। सैटर्न मून को अपना पक्का वाला दुश्मन मानता है, लेकिन मून सैटर्न को सम मानता है, मतलब न्यूट्रल मानता है। लेकिन घर क्योंकि हमारे पास एक 8वां आ गया है, तो हम इसमें यहाँ पर इसको बिल्कुल भी फेवर नहीं देंगे, क्योंकि सैटर्न की दोस्ती जो है वो मून के साथ नहीं है, तो यहाँ पर हमें सैटर्न अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इस तरीके से यहाँ पर कोई भी प्लैनेट सम में, न्यूट्रल में मौजूद नहीं है। हमारे पास आ गए कैंसर साइन में जो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे मून, सन, वीनस, मार्स, जुपिटर, और नेगेटिव में है मरकरी और सैटर्न। अगर हम इसको न्यूट्रल में लें वीनस को, तो हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वीनस के हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि घर इसके पास अच्छा है, और अच्छे रिजल्ट हमें इसलिए मिलेंगे कि चौथे घर से लग्जरी देखी जाती है। ठीक है, तो वीनस ही हमें वो प्लैनेट है जो हमें यहाँ पर एक अच्छी चीजें देगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।